वाले हैं। लेकिन सचिन, इस समय इंडेक्स का कॉल दीजिए। 16,557 के लेवल्स पर 36.2 पर और निफ्टी बैंक भी फिर 200 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो जो वीरू और मैं चर्चा कर रहे थे कि डिप का क्या फायदा उठाना चाहिए, उस डिप में लोगों ने पोजीशंस लेना शुरू की है एक बार फिर। गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। क्लियरली यहाँ पर जो बायस है ये पॉजिटिव ही रखना है। इनफैक्ट अगर हम दोनों इंडाइसेस को देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का अभी भी डेटा थोड़ा सा वन शेड बेटर है। सो जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर प्राइस एक्शन है, लगभग हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आज की जो एक्सपायरी है वो लगभग अराउंड 36,100 के ऊपर तो कंफर्टेबल होनी चाहिए, बट ऑन द हायर साइड कहीं जाकर 36,300 से 400 के आसपास के एक स्विंग बन सकते हैं। तो इंट्राडे ऑलरेडी एक स्विंग बना है, बट मुझे लग रहा है नेट नेट पॉजिटिव भी क्लोजिंग एक्सपायरी होनी चाहिए एंड 36,100 के नीचे की प्रोबेबिलिटी काफी लो लग रही है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है पिछले 15 मिनट में जो एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन को वापस काफी तेजी से इसने एनगल्फ कर लिया है एंड लगभग जो अभी इमीडिएट स्विंग लो मिला है, मुझे लग रहा है उसी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। तो 36,040 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 36,320 से 380 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। अगर निफ्टी की बारे में बात करें तो निफ्टी का डेटा भी नेट नेट पॉजिटिव है, बट यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्क्यूड होनी चाहिए एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा शेप अप हो रहा है, लगभग एक्सपायरी 16,600 के आसपास ही मुझे लग रहा है शेप अप होगी। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट दिस करंट जंक्चर रादर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी का देखें ज्यादा आपको अच्छा लगता हुआ। और दरअसल सचिंद्रन ने भी हाथ उठाया है इस स्टॉक पर, तो ये भी नजरें लगाकर बैठे थे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप आगे निकल गए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सचिंद्रन, आपके लेवल्स क्या हैं? जी अर्षिता, इनफैक्ट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का वो काफी हेल्दी है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने की गिरावट इसने ऑलमोस्ट एनगल्फ कर ली है 15 दिन के एक्शन में ही। तो यहाँ पर क्लियरली साइंस है एक फ्रेश इंपल्स डेवलप होने के। अगर हम इमीडिएट चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं उसमें से, जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 860 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है थोड़ा सा नीचे 796 का हमने एक रिकमेंडेशन दी है, उसका स्टॉप लॉस में ही रिआइटरेट कर रहा हूँ एंड जिस तरीके से ये पैटर्न टारगेट है, मुझे लग रहा है 860 के आसपास के स्विंग्स अगले 1 से 1.5 हफ्ते में अचीव हो जाने चाहिए। तो अभी भी अगर मौका मिलता है तो जरूर अक्यूमुलेट करना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। ओके, तो मौका मिले तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लेना है। 860 तो पक्का बनता है। आशीष चतुर्मोता भी इस दरअसल सेक्टर को लेकर काफी बुलिश है। आप देखिएगा, जब भी मार्केट में एक रुझान या फिर तेजी की लहर आती है, कई ट्रेड्स आ रहे हैं और सचिंद्रन ने इनफैक्ट 1-2 ट्रेड स्पॉट किए। बताइए सचिंद्रन, क्या हाथ में है? हर्षदा, इनफैक्ट ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट पेंडिंग था, वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट ट्रिगर हो चुका है। मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बना है वो लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक एक्सटेंड होना चाहिए, जो प्लेस्ड है 6385 के आसपास। सो 6180 85 के जोन में हमने इसे आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 6160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर चेस करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग एक्सपेक्टेड है अराउंड 6280 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 6385 तक ये पर्टिकुलर पोजीशन राइट की जा सकती है। तो खरीदारी अभी भी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। 6385 के लिए बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। और हम इस पर बात भी कर रहे थे कि एक तगड़ा मूव देखने को मिला है आज इस पर्टिकुलर काउंटर में, जब हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। आशीष महेश्वरी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपने उनकी तरफ से एक व्यू भी सुना, लेकिन अब वो देंगे कुछ ही क्षणों में दरअसल एक मिड कैप का फंडा ट्रेड, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस बीच सचिंद्रन के ट्रेड और भी एक्टिव होते हुए, बताइए सचिन, क्या स्पॉट किया है नया? हर्षदा, इनफैक्ट इंडिगो में वापस एक अच्छा रिवाइवल हुआ है। इंट्राडे के दौरान थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो गया था, वो कंसोलिडेशन से एक अच्छे गैप से एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। सो जिस तरीके से इसने 1800 के लेवल को डिफेंड किया है, उसके बाद जो रुझान बनाया, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से ही लगभग अराउंड 85 तक ये पर्टिकुलर मूव
एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1798 पे। डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत ही बेहतरीन होगी, बट मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। 1885 के लक्ष्य मुझे लग रहा है कंफर्टेबली आज के सत्र में ही नजर आने चाहिए। 85 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर नजरें रखिएगा। 1822 तो हो चुका है फ्यूचर्स में स्क्रीन पर 3% के गेंस, लेकिन आगे और चाल मजबूत होने के आसार है।